वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वज़ारत उज़्मा की ज़िम्मेदारियां संभालने के 11 साल मुकम्मल होने के मौके पर गुज़िश्ता एक दहाई में अंजाम दिए गए तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ अवाम को मालूमात फ़राहम करने के लिए आज बीजेपी की जानिब से नांदेड़ के होटल सेंट्रल पार्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक़ वज़ीर आला और मौजूदा रुकन पार्लियामेंट अशोक चौहान, नांदेड़ ज़िले के इंचार्ज वज़ीर अतुल सावे, बीजेपी के शहर सदर अमरनाथ राजूरकर, ज़िला सदर संतू खम्बरडे और दीगर अहम शख्सियात मौजूद थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अशोक चौहान ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने 11 साला दौरे हुकूमत में मुल्क की आवाम की फलाह बहबूद, माशी तरक्की और दिफा और बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए इनकलाबी इक़दाम किए। उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर भारत की मईशत को 11वें मुकाम से 4थे मुकाम पर लाया गया, जो एक बड़ी कामयाबी है। उन्होंने मजीद कहा कि कश्मीर से दफ़ा 370 हटाकर इसे मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाका बनाया गया। मेक इन इंडिया स्कीम के तहत लाखों अफराद को रोज़गार फराहम किया गया और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुल्क की दिफाई ताकत को दुनिया के सामने मनवाया गया। हमल और नकल के शोबे में नुमाया पेशरफ्त करते हुए कौमी शाहराहें तामीर की गई। रेलवे निज़ाम को जदीद बनाने के साथ हाई स्पीड ट्रेनों का आगाज़ किया गया। किसानों को माशी सहारा देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत माली इमदाद फराम की गई, जबकि डीबीटी के जरिए 44 लाख करोड़ रुपए की बचत मुमकिन हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान MCN उर्दू न्यूज़ के एडिटर ने सवाल किया कि अगर वज़ीर आज़म ने इतने बड़े पैमाने पर तरक्याती काम किए हैं तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से गुरेज क्यों करते हैं। तो अशोक चौहान ने जवाब दिया कि वज़ीर आज़म अपनी सहूलत के मुताबिक मीडिया से गुफ्तगू करते हैं और अहम मौक़ों पर कौम से बराह रास्त खिताब करते हुए अपना मौक़ूफ़ पेश करते हैं। ताहम जब उनसे पूछा गया कि वज़ीर आज़म मीडिया के तंदो तेज़ सवालात का सामना क्यों नहीं करते, तो अशोक चौहान वाज़ेह जवाब देने से खासिर रहे और कहा कि वो इस बारे में कोई ज़ाती राय नहीं दे सकते। ये फैसला वज़ीर आज़म खुद करते हैं कि कब और कहां और किस अंदाज में मीडिया से बात की जाए। में भी जाते, विदेश में जाते, ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री कोई प्रेस इंटरव्यूज़ भी आए हैं, प्रधानमंत्री जी के इंटरव्यूज़ भी कहीं हुए हैं। अब उन्होंने प्रेस, एक मिनट बात सुनिए मेरी, उनके देख मेरी बात सुनिए, मैं उनकी ओर से यहाँ कोई आश्वासन या मैं कोई बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि 11 साल की अचीवमेंट एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इस अचीवमेंट के बारे हम पार्टी के कार्यकर्ता है और पार्टी के द्वारा लोगों तक पहुंचाना हमारा काम है। प्रधानमंत्री उचित टाइम पे उनको जो ठीक लगा करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों ने भारत की खारजा पॉलिसी से मुताल्लिक़ भी सवालात उठाए। एक सवाल के जवाब में जब पूछा गया कि अमेरिका की मदाखलत के बाइस ऑपरेशन सिंदूर को क्यों रोका गया, अशोक चौहान ने कहा कि ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ बल्कि मुलतवी किया गया है और पाकिस्तान को वाज़ेह पैगाम दिया गया कि किसी भी दहशतगर्दाना कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अमेरिका में हिंदुस्तानी बाशिंदों के साथ तौहीन आमेज़ सलूक, जंजीरों में जकड़कर मुल्क बदर करने के वाक़यात पर भी सवाल उठाया गया, जिस पर अशोक चौहान ने कहा कि यह अफसोसनाक वाक़या है और इसकी किसी ने हिमायत नहीं की। हुकूमत ने इस पर नाराज़गी का इजहार किया। ताहम जब उनसे पूछा गया कि हुकूमत ने अमेरिका के खिलाफ कोई सख्त मौक़िफ़ क्यों इख्तियार नहीं किया, तो वो जवाब दे न सके। देखिए, भारत सरकार ने जिस तरीके से भारतीय लोगों को हाथ पैर बांध के, ये थाकले बांध के जो भेजा गया है, इसके बारे में कभी भी हमने प्रशंसा अमेरिकी की नहीं, उल्टा हमने निषेध हमारा व्यक्त किया है। तो ये तो देखो, भले वो इलीगल इमिग्रेंट हो और उनको जिस तरीके से भेजा गया है उसका समर्थन किसी ने, सरकार ने भी नहीं किया, हमने भी नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया है। सवाल ये है कि इलीगली लोग गए थे, ये बात तो सही है, तो पूरे अपने ही नहीं पूरे देश पर जिस तरीके से भेजा गया उसके बारे में कोई समर्थन किसी ने किया नहीं। और जो ऑपरेशन सिंदूर जो बीच में स्थगित किया, ख़त्म नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री ने खुद कहा है, हमारे आर्मी चीफ्स ने भी खुद कहा है कि ये ख़त्म नहीं हुआ है। हमने जिस दिन हमारे पे अटैक होगा हम कड़ा जवाब देंगे। जिस दिन अतिरेकियों के द्वारा जो होता है, इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ वॉर सिचुएशन करके इसका मुकाबला करेंगे। वॉर हमारा रुका नहीं है, प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा है। इस मौके पर नांदेड़ के इंचार्ज वज़ीर अतुल सावे से भी मुकामी मसाइल पर सवालात किए गए। ख़ासतौर पर शहर में बिगड़ती हुई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर सहाफ़ियों ने तशवीश का इजहार किया। अतुल सावे ने यकीन दिलाया कि वो इस ज़िमन में ज़िला SP से मुलाकात करके मौसर कार्रवाई का मुतालबा करेंगे और शहर में अमन व अमान की बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की कारकर्दगी को अवाम तक पहुँचाना था, लेकिन मीडिया के सख्त सवालात ने बीजेपी रहनुमाओं को कहीं ज़्यादा दिफाई पोजीशन इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया। इसके बावजूद बीजेपी रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म की 11 साला हुक्मरानी को मुल्क की तरक्की के लिए एक सुनहरा दौर करार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। कामयाबी की बुनियाद बचपन ही से रखी जाती है।
جہاں بچے خواب دیکھتے ہیں وہیں ایک اچھا تعلیمی ادارہ ان خوابوں کو اڑان دیتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں الرضوان پری پرائمری، پرائمری و ہائی اسکول کی، جو واقع ہے چیتنیہ نگر، شیو روڈ، ناندیڑ میں۔ یہاں جدید طرز تعلیم، ماہرانہ رہنمائی اور محبت بھرا ماحول فراہم کیا جاتا ہے۔ ہر جماعت کے لیے قابل، باصلاحیت اور تجربہ کار اساتذہ موجود ہے جو بچوں کی شخصیت سازی، اخلاقی تربیت اور سیکھنے کے عمل کو دلچسپ بناتے ہیں۔ الرضوان اسکول کی سب سے نمایاں خوبی یہاں کا منفرد تعلیمی نصاب ہے، جو CBSE، اسٹیٹ بورڈ اور ICSE کے نصاب میں شامل اہم نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک جامع کمپلیٹ لرننگ سسٹم کی صورت میں ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا تعلیمی نصاب ہے جو آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر بچہ نہ صرف پڑھنے اور لکھنے کے قابل ہو بلکہ روانی سے بولنے بھی لگے اور اس کی شخصیت ہر پہلو سے پروان چڑھے۔ اس کے علاوہ بچوں کو ابتدا سے ہی MPSC اور UPSC جیسے مقابلہ جاتی امتحانات کی فاؤنڈیشن کی بھی کوچنگ دی جاتی ہے۔ 2013 سے اب تک 560 طلبہ نے 10ویں جماعت کے امتحان میں 100% اور نمایاں کامیابی حاصل کی ہے، جو اس ادارے کے معیار تعلیم کا ثبوت ہے۔ الرضوان انگلش اسکول کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہاں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کو باہر کہیں بھی ٹیوشن لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ ٹیوشن فری ماحول میں یہاں تعلیم دی جاتی ہے۔ نئے تعلیمی سال کے لیے داخلے جاری ہے، نشستیں محدود ہے، اس لیے جلدی کیجیے۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطے کا پتہ: الرضوان پری پرائمری، پرائمری و ہائی اسکول، چیتنیہ نگر، شیو روڈ، ناندیڑ۔